हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे एईएस पे। आज हम चैप्टर डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 19। टॉपिक हमारा बैड डेबिट विथ एडजस्टमेंट के साथ। आइए हम इस पर डिस्कस करते हैं कि अपने एक एग्जांपल के तहत हम इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम बैड डेबिट है, ये हमारा एक एग्जांपल है। बैड डेब्ट हमारा कितना है? 40,000। प्रोविजन फॉर बैड डेबिट 2,000 है। डेब्टर हमारा 1,00,000 का है। एडजस्टमेंट हमारी बनी है। एडजस्टमेंट को हमें देखते हुए एडजस्टमेंट हमारी दो जगह इफेक्ट करती है। ट्रायल बैलेंस में यह हमारा दिया रहेगा। ठीक है, ये हमारा क्या कहा जाता है? ओल्ड प्रोविजन कहा जाता है। इसको हमारा जो हमारी एडजस्टमेंट में दिया रहता है वो न्यू प्रोविजन कहा जाता है। ठीक है, बैड डेबिट और राइट ऑफ बैड डेबिट 5,000। ठीक है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट 8%। क्रेडिटर ऑन डाउटफुल डेब्ट्स ऑन डिस्काउंट 6%। ठीक है, इससे ज़्यादा हमारे कभी पूछने होगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पर इतना ही मेरे क्वेश्चन में अभी तक तो हम जो भी पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसमें हमारा इतना ही पूछा गया है अभी तक। ठीक है, उसके बाद हम अभी फिर उसके आगे हमारा आ गया, हम उस पर फिर इसकी एडजस्टमेंट कैसे करी जाती है, कहाँ कहाँ ये इफेक्ट करता है, बैलेंस शीट में क्या जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है, मैं इसको आपको बताने की कोशिश करूंगा। आप अगर इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक पे सीधा डिस्कस करते हैं। मैंने आपको एग्जांपल समझा दिया है कि एग्जांपल में हमने क्या क्या लिया है। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप देख रहे होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है। ठीक है, पहला तो हम क्या करते हैं, पहले जो हमारा ट्रायल बैलेंस में बैड डेब्ट दिया है, पहला जो हमारा ट्रायल बैलेंस में बैड डेट दिया है वो टू बैड डेट करके यहाँ पर लिख देंगे 40,000 रुपये, जो कि यहाँ पर ही हमारा दिया था, ये हमने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद फर्दर बैड डेट, जो क्या है फर्दर बैड डेट एडजस्टमेंट में दिया है। क्या दिया है? फर्दर बैड राइट ऑफ जैसे दिया है। राइट ऑफ का मतलब भी कि फर्दर बैड डेट की हमारा क्या है, फर्दर बैड डेट उसका नाम दे दिया कि जो हमारा नीचे वाला फर्दर बैड डेट मतलब कि दूसरा बैड डेट है उसके नाम पे हमने चढ़ा दिया है बैड डेट। ठीक है, 5,000, तो हमारा ये कितना बैठ गया? 45,000। ठीक है, 45,000 तक समझ में आया। इसके बाद जो भी मैं आपको बताऊंगा ये सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट है हमारे समझने के लिए, क्योंकि इसी में बच्चे ज़्यादा अटकते हैं। ठीक है, आइए हम समझते हैं न्यू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट कैसे निकालते हैं, कहाँ से क्या करते हैं और कैसे किया जाता है। आइए चलते हैं पहले वर्किंग नोट नंबर 1 पे। ये आप आ चुके हैं वर्किंग नोट नंबर 1 पे। अब वर्किंग नोट नंबर 1 पे क्या होता है? वर्किंग नोट नंबर 1 पे क्या होता है? वर्किंग नोट नंबर 1 पे हमारा ये होता है जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल दिया था। कितना? जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल हमें निकालना है वो हम कैसे निकालेंगे? डाउटफुल डेब्टर हमारा कितना है? 1,00,000 का है। लेस कर देंगे फर्दर बैड डेट 5,000 का, हमारा कितना बैठ गया? 95,000 पे। अब हमारा प्रोविजन कितना निकालना था? प्रोविजन फॉर डाउटफुल 8% निकालना था। 8% का अब इस पर हम कर देंगे 7,600 बैठेगा। ठीक है, 7,600 बैठेगा। 7,600, अब 7,600 हम कहाँ ले जाएंगे? अब ये वर्किंग नोट नंबर 1 से आया, यही हमारा सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है। पहले तो हम जो डेब्टर है वो करेंगे, फिर जो फर्दर बैड डेट है, ठीक है, फर्दर बैड डेट को घटाएंगे। फर्दर बैड डेट मैं आपको बोल रहा हूँ, फर्दर बैड डेट को घटाना है। फिर हमारा कितना बैठ जाएगा? 95,000। 95,000 में जो हमारी जो वैल्यू दी थी, प्रोविजन निकालना था, न्यू प्रोविजन, इसे क्या कहते हैं? न्यू प्रोविजन जो हमारा निकालना था एडजस्टमेंट वाले में, तो वह हम निकाल देंगे। कितना बैठेगा? 8%। 8% में फिर हमारा 7,600 बैठ जाएगा। यहाँ पर ये बातें दी गई। अब इसका एडजस्टमेंट, आइए हम चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या होता है प्रोविजन फॉर बैड डेबिट में। आइए चलते हैं। अब प्रोविजन फॉर बैड डेबिट में ये हमारा आ जाता है, क्या आ जाता है? न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ये हमारा आ गया। यहाँ पर आने के बाद ये दोनों ऐड हो जाएंगे। जो हमने निकाला है प्रोविजन, न्यू वाला प्रोविजन, ये इसे क्या कहते हैं? न्यू प्रोविजन। ये रहा हमारा न्यू प्रोविजन। नो प्रोविजन हमने वर्किंग नोट नंबर 1 से निकाला है, तो इसीलिए मैंने वर्किंग नोट नंबर 1 लिख दिया। आपको जैसे पेपर में लिखना है तो आप नहीं लिखेंगे। ठीक है, आपको मैंने खाली समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, 7,600 आ गया। 7,600 को इससे जोड़ देंगे, 52,600 बैठा। 52,600 के बाद अब क्या एडजस्टमेंट होगी मैं आपको ये बताने हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये बात हो गई। उसके बाद जो हमारा क्या है, उसके बाद हमारा जो ओल्ड प्रोविजन है, ये रहा ओल्ड प्रोविजन जो हमारा ट्रायल बैलेंस में दिया है, तो उसमें हम लेस कर देंगे। क्या कर देंगे? लेस कर देंगे ओल्ड प्रोविजन को। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ओल्ड, क्योंकि आप समझ जाएंगे ओल्ड प्रोविजन है हमारा। कौन सा है? ओल्ड प्रोविजन। तो ओल्ड प्रोविजन कितना है? प्रोविजन ऑफ बैड डेब्ट्स कितना है हमारा? है 2,000 का।
2,000 इसमें लेस कर दो तो हमारा कितना बच गया, 50,600 रुपये। ये हमारा बाहर आ गया। अब हमारा ये बन गया पूरा एडजस्टमेंट। यहाँ तक तो ये प्रोविज़न का बन गया। अब उसके बाद उन्होंने बोला जो प्रोविज़न आपने निकाला है, जो आपने ये सब कुछ करके करा है, अब उसके ऊपर भी डिस्काउंट दे दिया, उसके ऊपर भी डिस्काउंट दे दिया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर दो सिचुएशन मैंने बताई। एक तो पहले बताई फर्दर बैड डेट जोड़ना है, एक मैंने प्रोविज़न बोला, फिर मेरा न्यू प्रोविज़न जो ओल्ड प्रोविज़न था फिर मैंने उसे लेस कर दिया। ठीक है, अब मुझे क्रिएटेड करना है डाउटफुल के ऊपर डिस्काउंट देना है। अब ये हमारा सबसे बड़ा ये ही हमारा सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है। अब इसमें हम आइए, इसमें लिखते हैं टू प्रोविज़न ऑफ डिस्काउंट। ठीक है, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट 6%। अब आइए, अब इस पर वर्किंग नोट नंबर 2 डालता हूँ। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 2 पे चलते हैं। आइए, हम कहाँ पर रहोगे, वर्किंग नोट नंबर 2 पे आ गए। अब हमारा यहाँ पर डेप्टर दिया है नो प्रोविज़न, ओल्ड प्रोविज़न नहीं, नो प्रोविज़न, इसमें ये है दिया 7600 रुपये। ठीक है, फिर फर्दर बैड डेट कितना है, 5000 रुपये। अब इसमें क्या करना है, अब हम आपको बताएंगे। अब इसमें हमारा क्या करना है, इसमें आपको पहले तो डेप्टर हमारा कितना है, 40,000 रुपये। उसमें माइनस कर दो प्रोविज़न जो हमने न्यू निकाला है 7600 रुपये, माइनस कर दो फर्दर बैड डेट 5000। अब इसके ऊपर हमारा वो निकाल दो, क्या निकाल दो, वो डिस्काउंट। अब इसके ऊपर जो डिस्काउंट निकलेगा वो हमारा क्या कहेगा, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, डिस्काउंट ऑन डाउटफुल टैक्स। ये है हमारा। पहले तो हम क्या करेंगे, अब पहले इसमें हमने बता दिया था, उसके बाद इसमें से इसे घटा देंगे तो 32,400 बचेगा। फिर 32,400 में से 5,000 घटा देंगे तो 27,400 बचेगा। ठीक है, 27,400 में गुणा कर देंगे 6% हमारा लगाना था तो 6% हम लगा देंगे तो हमारा कितना बैठेगा, हमारा बैठेगा 1 0 कट गया, 4 आ गया, 4 आ गया, फिर 1 6 आ गया, इतना हमारा बैठेगा। ठीक है, कैलकुलेटर से आप कर लेना, इतना ही बैठेगा हमारा। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या बैठेगा, अब ये हमारा डिस्काउंट लग गया। ठीक है, ये हमारा डिस्काउंट लग गया। अब आइए उस पर हम चलते हैं, वर्किंग नोट नंबर 2 है। अब वर्किंग नोट नंबर उस पर 2 पे चलते हैं, हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस में। ये हम आ चुके हैं प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कितना, यहाँ पर हम लिख लेंगे क्या, 1644। ठीक है, 1644 आया था, 1644 हम यहाँ पर अब इसे ऐसे करके 1644 का लिख देंगे। ये हमारा बैठ गया कितना, ये हमारा बैठ गया कहाँ पर, ये हमारा डिस्काउंट बैठ गया। ये हमारा यहाँ पर इतना सब कुछ होता है बैड डेब्ट्स में। ठीक है, इतनी हमारी वो क्या होती है, इतनी हमारी सिचुएशन होती है। ठीक है, हम जो भी क्वेश्चन करेंगे इतने ही सिचुएशन से करेंगे। अब आपको ये समझ में आ गया तो हम बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करेंगे। सीधा बैलेंस शीट के पे चलते हैं, क्या होता है बैलेंस शीट में, इसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है बैलेंस शीट पर, आइए चलते हैं। हाँ दोस्तों, हम आ चुके हैं बैलेंस शीट पे। अब बैलेंस शीट पे क्या क्या होता है आइए हम इसके बारे में समझते हैं। ये भी हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये हमारा मैच नहीं किया तो जान लो क्वेश्चन भी गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर ये हमारा मैच कर रहा है तो जान अक्सर लगता है कि हमारा क्वेश्चन सही चला जाएगा। ठीक है, आइए हम इस पर चलते हैं। अब बैलेंस शीट पे आ गए। बैलेंस शीट पे हमारा पहले तो डेप्टर आ जाएगा। डेप्टर था जिसमें कि हमारा 40,000, फिर लेस कर देंगे, क्या लेस कर देंगे, प्रोविज़न, न्यू प्रोविज़न, क्या कर देंगे, न्यू प्रोविज़न, नो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है, ये हमारा न्यू प्रोविज़न को लेस कर देंगे। अब इस पर हम 7600 रुपये माइनस कर देंगे, 7600 माइनस कर देंगे। ठीक है, 0 0 4 9 7 32,400 आया, 32,400 यहाँ पर कितना ले गए, 32,400। अब 32,400 में से इधर नहीं 32,400 में से लेस कर दो, क्या लेस कर दो, जो हमारा हमने डिस्काउंट दिया है, क्या कर दिया है, प्रोविज़न ऑन डिस्काउंट, जो हमने डिस्काउंट दिया है जो हमने डिस्काउंट दिया वो हम लेस कर देंगे। अब इसमें कितना हम माइनस कर देंगे, 1644, कितना, 1644। अब आइए, अब हमारा कितना जो भी आंसर आएगा ये हमारा कहलाता है बैलेंस शीट में क्या क्या होता है इसका। ठीक है, आइए इसका आंसर, अब इसका हमारा घटाने पे आ रहा है 30,756। ये हमारा एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आया है, जो कि हमारा किस में बैठा है, ये हमारे बैलेंस शीट पे आया निकल के, ये हमारा यहाँ पर आता है। ठीक है, मैंने आपको पहले तो आपको किस में बता दिया,
पहले आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बता दिया क्या क्या होता है, फिर बैलेंस शीट के बारे में बता दिया कि क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ क्या क्या होता है। उसके बाद मैंने फिर आपका ये कंप्लीट हो गया, फिर हमारा ये बैड डेबिट का यहाँ पर ये जाके सॉल्व हो जाता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ये बात है। फिर आइए एक बार देख भी लेते हैं हमने क्या क्या कैसे कैसे किया है। जो भी हमारा छूटेगा मैं आपसे विनती करता हूँ कि जो भी हमसे गलती हुई है मैं उसके सुधारने की कोशिश करूँगी। आइए देखते हैं इसमें गलती क्या क्या हुई है, हमारी समझ में हमने क्या क्या कहाँ कहाँ पर डिफ़ॉल्ट किया है। ठीक है, और उसको डिफ़ॉल्ट करना फिर उसके बाद सीखना, उसमें से और सही हो जाता है। ठीक है, आइए हम पहले देख लेते हैं कि हमारा कहीं गलत तो नहीं हो गया। फिर आइए चेक करते हैं। बैड डेबिट आ गया, फर्दर बैड डेबिट आ गया। ठीक है, ऐड कर दिया। ओल्ड प्रोविज़न तो माइनस होता है, ठीक है, मान लिया हमने। प्रोविज़न मैंने प्रोविज़न लिखा था सर वर्किंग नोट नंबर से, उसे ऐड कर दिया, ठीक है, आ चुका है। उसके बाद क्या होगा, हमारा आ गया, क्या हो गया, प्रोविज़न फॉर ओल्ड वाला मैंने लेस कर दिया, ठीक है, ये भी सही आ गया। चलिए ठीक है, ओल्ड वाला फिर मैंने डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट वाला भी सही हो गया, हमारा डिस्काउंट भी आ गया। चलिए यहाँ पर तो मुझे लग रहा है सही है, यहाँ पर सही है। ठीक है, यहाँ पर तो एकदम सही है, यहाँ पर कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है। आइए बैलेंस शीट में भी चेक कर लेते हैं कहाँ पर है। फिर उसके बाद ये हमारा फर्दर बैड डेबिट को लेस कर देना है। फिर हमारा ये यहाँ पर लिखा लगा 25,756, यहाँ पर ये हमारा आ गया है वैल्यू। ठीक है, हमारी वैल्यू 25,756 आ गई है। और आप जो भी हमारी नई नई क्वेश्चन जो नए नए वीडियो आते रहेंगे बैड डेबिट के ऊपर, वो भी हम आपको बताते रहेंगे कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या हुआ है, इस्तेमाल क्या क्या हुआ है, न्यू हमारा कहाँ कहाँ पर आता है, कैसे कैसे होता है, ये आपको बताना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि पेपर में अधिकतर बच्चे इसे भूल जाते हैं और इसे कर नहीं पाते और बच्चे के नंबर कम आ जाते हैं। ठीक है, मुझे ये आशा है कि आप इस वीडियो को सही से आप समझ चुके होंगे। और नोट कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठा करिए, जब भी वीडियो बनाते हैं हम तो कॉपी पेन लेकर आप ज़रूर बैठा करिए कि जो भी हम बताते हैं आप तुरंत ही लिख लीजिए, उसे नोट कर लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा कि हमारा क्वेश्चन सही रहेगा और कॉन्सेप्ट एकदम सही रहता है। ठीक है, यहाँ पर ये बात है। और जो भी मैंने आपको बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बताया है वो आप कॉपी में ज़रूर लिखना और उसके बाद ये स्टेप करना। और आगे जो आपके बुक के क्वेश्चन है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवाना शुरू करवा दूंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और फर्दर बैड डेबिट जो भी हमारा बैड डेब्ट है, जो भी रिटर्न ऑफ बैड डेब्ट है, इसे आप भूलना मत। और ये हमारा कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आप इसे भूल जाएंगे तो पेपर में नंबर कटने के पूरे चांसेस होते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।